आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही परेशान करने वाली फीलिंग की, रिलेशनशिप एंजाइटी। और ये पूरी बातचीत निकली है एक Q&A सेशन से, जहां इस सवाल की एकदम जड़ तक जाया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं ठीक उसी सवाल से जिसने ये पूरी चर्चा छेड़ी। ये एक ऐसी फीलिंग है जो सच कहूं तो शायद बहुत से लोगों को अपनी सी लगेगी। देखिए, ये जो एहसास है ना, अकेलापन, जलन, ये सोचना कि कुछ छूट रहा है, ये सब बिल्कुल असली है, इसमें कोई शक नहीं। पर सोचने वाली बात तो ये है कि क्या समस्या सच में वही है जो हमें लग रही है? तो फिर असली जड़ है क्या? क्या वाकई बाहर मौकों की कमी है, या फिर दिक्कत कहीं हमारे अपने अंदर ही छुपी हुई है? अच्छा चलिए, इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। होता क्या है कि अक्सर हम इंसानी रिश्तों पर एक ऐसा मेंटल मॉडल थोप देते हैं जो असल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बना है, यहाँ के लिए नहीं। हमारा गणित ही गलत है। अब इस स्लाइड को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। सोचिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है? एक सीट होती है और उसके लिए 1000 लोग लाइन में। यह है कमी की समस्या, स्कैर्सिटी। लेकिन इंसानी रिश्ते, अरे यहां तो मामला बिल्कुल ही अलग है। दुनिया में लगभग हर एक पुरुष के लिए एक महिला है। तो फिर कमी किस चीज की है? मतलब कुदरत ने सप्लाई वाली प्रॉब्लम तो पहले ही सुलझा दी है। रेशियो है 1:1 का, तो नंबरों के हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए ना। और यही बात तो इस कोर्ट में कही गई है। कनेक्शन एक कुदरती प्रोसेस होना चाहिए, बिल्कुल सांस लेने जैसा या दिल के धड़कने जैसा। इसमें कोई जोर जबरदस्ती या स्ट्रगल तो होना ही नहीं चाहिए। तो सवाल फिर से वहीं आके खड़ा हो जाता है, अगर ये नंबरों की दिक्कत नहीं है तो फिर असली रुकावट क्या है? आखिर वो कौन सी चीज है जो इस सीधे साधे नेचुरल फ्लो को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही है? और यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के असली विलन की। और ये कोई बाहर की ताकत नहीं है, ये हमारे ही अंदर बैठा एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं अहंकार। और एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, यहां अहंकार का मतलब घमंड या एरोगेंस बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है वो सारे विश्वास, वो शर्तें और वो झूठी कहानियां जो हमने अपने दिमाग में पाल रखी हैं। ये वो खुद के बनाए हुए नियम हैं जो हमें किसी से कुदरती तौर पर जुड़ने ही नहीं देते। तो सवाल ये है कि ये अहंकार काम कैसे करता है? ये बनाता है एक इम्पॉसिबल चेकलिस्ट। जरा इन शर्तों पर गौर कीजिए। मेरी ही जाति की होनी चाहिए, शर्मीली हो लेकिन सेक्सी भी, अरे मम्मी को भी तो पसंद आनी चाहिए, मुझसे कम पढ़ी लिखी हो पर एकदम अनपढ़ भी ना हो। कमाल है, ये तो ऐसी शर्तें हैं जो एक दूसरे को ही काट रही हैं। ऐसा इंसान भला मिलेगा कहाँ? सोर्स में दी गई ये मिसाल तो एकदम परफेक्ट बैठती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपनी माँ से कहे, माँ मैं खिचड़ी तभी खाऊंगा जब उसके रंग की वेवलेंथ ठीक 5823.336 एंगस्ट्रॉम होगी। तो क्या होगा? भूखे ही रहेंगे और क्या। तो बात की जड़ ये है कि सारी की सारी रुकावटें सिर्फ दिमागी हैं। असली पिंजरा हमारी अपनी बनाई हुई कहानियों का है। लेकिन ये जो बिगड़ी हुई सोच है ना, जहां एक इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक चीज, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, इसके असल दुनिया में बहुत ही गंभीर और सच कहूं तो भयानक नतीजे होते हैं। ये डीह्यूमनाइजेशन यानी इंसान को चीज बना देने का प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले एक बंद समाज लड़के लड़कियों के बीच एक दीवार खड़ी करता है, एक दूरी बनाता है। फिर इसी दूरी से जन्म लेती है फैंटेसी और हद से ज्यादा सेक्सुअलाइजेशन। और आखिर में यही सेक्सुअलाइजेशन इंसान को एक चीज में बदल देता है। इसका एक बहुत ही परेशान करने वाला उदाहरण सोर्स में दिया गया है। बिहार की एक डॉक्टर बताती हैं कि उनके पास कम उम्र की नई शादीशुदा लड़कियां आती हैं प्रेग्नेंट या फिर अबॉर्शन के लिए, और वो अपने ही शरीर से इतनी ज्यादा कटी हुई होती हैं कि उन्हें अपनी आखिरी पीरियड की तारीख तक याद नहीं होती। ये कोई रिश्ता नहीं है, ये सालों से अंदर ही अंदर दबी हुई डिमांड का नतीजा है। एक ऐसी डिमांड जो दूसरे इंसान में सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट देखती है। और सोचने वाली बात यह है कि ये वही मानसिकता है जो शुरू में उस लड़के के अंदर एंजाइटी और जलन पैदा कर रही थी। तो फिर इसका हल क्या है? रास्ता क्या है? और जवाब किसी करने वाले कामों की लिस्ट में नहीं है। जवाब है नजरिए में एक बहुत बड़े बदलाव में। पहला और सबसे जरूरी कदम गर्लफ्रेंड का शिकार करना बंद करना होगा और इंसानों से, सिर्फ इंसानों से जुड़ने के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने होंगे। मकसद कुछ हासिल करना नहीं है, मकसद है जुड़ना। तो आगे का रास्ता क्या है? स्टेप 1, अपनी वो सारी कहानियां और वो इम्पॉसिबल चेकलिस्ट उसे फेंक दीजिए। स्टेप 2,
लोगों को जेंडर और सेक्सुअलिटी के चश्मे से देखना बंद कीजिए। और स्टेप 3, बस सहज इंसानी रिश्ते बनाइए। और सोर्स के ही शब्दों में कहें तो जिस दिन कोई सहज हो जाता है वो पाएगा कि जिंदगी खुल गई है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, ये एक कुदरती बहाव है, कोई इमरजेंसी या संकट नहीं। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सीधा हमारे अंदर तक जाता है। हमारी अपनी घड़ी हुई कहानियों के अलावा सच में और कौन सी बाधा है